आगामी 8 नवंबर 2020 रवि पुष्य योग में सवेरे 7 से लेकर के 10 के बीच एक नया इतिहास बनने जा रहा है जैन संस्कृति में। हमारे शास्त्र में जिनवाणी में जिन संस्कारों की बात आई है वो संस्कार महोत्सव, और किस पर? गर्भ संस्कार महोत्सव। जो माताएं 1 माह, 3 माह, 5 माह, 7 माह, 9 माह की गर्भवती हैं, उन गर्भवती माताओं पर विशेष संस्कार महोत्सव 8 नवंबर किया जाएगा। यह हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है। आदिनाथ भगवान ने आदि पुराण ग्रंथ में इसका वर्णन किया है, और स्वयं भगवान आदिनाथ के पिता नाभिराय ने सौधर्म इंद्र के मार्गदर्शन में जो भगवान आदिनाथ की पत्नियां थी नंदा और सुनंदा, उन पर गर्भ संस्कार किए थे। और बाद में भगवान आदिनाथ ने उनके जितने पुत्र हुए उनकी पुत्र वधुओं पर गर्भ संस्कार किए थे। और ये हमारी सनातन परंपरा है। इसका उद्देश्य है कि जो बालक गर्भ में आया हुआ है उस पर गर्भ के संस्कार, मंत्र के संस्कार पढ़ने से उस गर्भस्थ जीव के भाग्य जगे, सौभाग्य वृद्धि हो, जीवन की समृद्धि हो और पुण्यात्म धर्मात्मा निर्वसनी हो। ये उद्देश्य उस मंत्र संस्कार का है। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभिमन्यु का उदाहरण आपके समक्ष है। तो रवि पुष्य योग में, रवि पुष्य की मंगल बेला में वह अनेक अच्छे प्रतिष्ठाचार्यों के माध्यम से मंत्र संस्कार किया जाएगा और हम लोग का आशीर्वाद उनको मिलेगा। एक माहौल घर का बनेगा। घर में जितने भी सास ससुर हैं वो अपनी बहुओं पर और गर्भवती बेटियों पर गोद भर के संस्कार करेंगे। ये स्पेशल संस्कार रहेगा। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जिनका फॉर्म भर गया है, उन पर वत्सल भैया आपको जानकारी भेज देंगे। फॉर्म आपके पास में आ जाएगा। तो मौका ना चुके, अवसर ना चुके। जो प्राचीन परंपरा है, सौधर्म इंद्र ने भगवान आदिनाथ की जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो सौधर्म इंद्र ने आकर संस्कार किए थे। स्पेशल हवन होता है, पूजन होती है, अभिषेक होता है, जिसको आप जानते ही नहीं। मैं सबको आह्वान है, जिनके यदि कोई गर्भवती स्त्री ना भी हो तो भी वह उस दृश्य को देखने के लिए अवश्य में डिवाइस पर ज्वाइन हो गए। 8 नवंबर सुबह 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप देखें कि किस प्रकार से हमारे जिनवाणी में इनके मंत्र आए, संस्कार आए हुए हैं। उन पर सप्त परम स्थान के संस्कार किए जाते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर्म भरा है, उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी सबके पास नहीं आएगी। जिनको सामग्री इकट्ठी करनी है, संचित करनी है और जिन्हें तैयारी करनी है, उनके पास में बहुत जल्दी आपस में लिस्ट आ जाएगी और जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप सही महानुभाव अपने अपने परिवारों में जितने भी, ये भी यहाँ पर जितने डिवाइस यहाँ पर हैं, वो सभी डिवाइस मेरी ओर से आपको नियम देता हूँ कि अपनी ओर से कम 10 परिवारों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करें। लिंक आपके पास में आ रही है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके पास में आ रहा है, तो सब तक पहुंचा दीजिए और सभी परिवारों को जोड़ दीजिए। यदि अपने परिवार में कोई गर्भवती स्त्री है तो उनको कंपल्सरी आना ही आना है। जिनके यहाँ पर नहीं भी हो वो भी आए, जुड़े। और रवि पुष्य योग में, क्योंकि रवि पुष्य योग दिवाली के पहले का आ रहा है, ये महामंगल मुहूर्त है, एक सिद्ध मुहूर्त है। जिन्हें भी बही खाते खरीदना है, दिवाली पर बही खरीदने का मुहूर्त होता है, पेन खरीदने का मुहूर्त होता है, तो 8 नवंबर का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। 7 नवंबर का भी है, शनिवार पुष्य योग है, और 8 नवंबर को रवि पुष्य योग है, जो कि लगभग सवेरे सवेरे का समय का है। तो आप डायरी पेन ला सकते हैं, उस पर मुहूर्त कर सकते हैं। और विशेष करके ये रवि पुष्य योग जो है वो दान का सिद्ध मुहूर्त है। जो ही महानुभाव रवि पुष्य योग में अपनी शक्ति अनुसार दान करते हैं, वो दान जीवन का उत्थान करता है, घर के क्लेश को दूर करता है, विघ्न बाधाओं को दूर करता है। इसलिए रवि पुष्य में अवश्य में अभिषेक शांतारा में आप शामिल होवें, स्वयं देखें और गर्भ संस्कार को देखकर पुण्य संचय करें। मेरा आप सबको आशीर्वाद।